नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। बताओ इसमें रेडियोएक्टिविटी का यूनिट कौन सा है? मैंने बताया था आपको क्या है। यस यस, पूरी इज करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ ये एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? एंगस्ट्रॉम किसके यूनिट है वो पहले बताओ मुझे। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? वॉइस भी नहीं आ रही आपकी। देखो एंगस्ट्रॉम में हम जो वेवलेंथ या फिर डिस्टेंस मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, और कैंडेला में हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मेजर करते हैं, जो कि फास्फोरस और जो फ्लोरेसेंस दिखाते हैं कंपाउंड, तो उनकी जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी वो हम कैंडेला में मेजर करते हैं। और यहाँ पर हम रेजोनेंस मेजर करते हैं फर्मी में, और क्यूरी में हम क्या मेजर करते हैं? रेडियोएक्टिविटी। ओके, तो इसका आंसर आएगा डी इज अवर करेक्ट आंसर, क्यूरी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था रेडियोएक्टिविटी का फिनोमिना? बी पेरी क्यूरी। अब देखो यहाँ पर सभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर पेरी क्यूरी है और मेरी क्यूरी है, और लेकिन जो फादर ऑफ रेडियोएक्टिविटी थे, सबसे पहले वो जो फिनोमिना डिस्कवर किया था वो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। उसके बाद पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी, इन दोनों ने उस पर रिसर्च किया। इसकी वजह से मेरी क्यूरी का उसको यूनिट दे गया क्यूरी का। ओके, तो जो फिनोमिना था रेडियोएक्टिविटी का उसे हेनरी बेक्यूरेल ने डिस्कवर किया था, और मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके इन्वेंशन के लिए। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर कुकिंग गैस? तन्मय, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तन्मय स्क्रीन पर राइट मत करो। किसका मिक्सचर है? Tanmay, don't write on a screen. मैं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मैं ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अब देखो ये जो कुकिंग गैस थे, हम गोबर गैस मालूम है सभी को, गोबर गैस। यस, उससे क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। उससे थोड़ी ब्यूटेन या प्रोपेन निकलेगा, उससे मीथेन और इथिलीन निकलता है। क्या? मीथेन। नेचुरल गैस पता है ना, हम नेचुरल गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं ना। तो इसका आंसर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH of fresh groundwater slightly decrease upon exposure to air because of, अगर हमने वाटर को एयर के कांटेक्ट में रखा तो उसका जो pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, यानी उसमें एसिड बन जाता है। क्या? एसिड बन जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया वाला है जिससे पॉसिबिलिटी बनती है एसिड बनने की? तो एसिड किससे बन सकता है? सर बी। सर ऑक्सीजन देखो मुझको बताओ, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है क्या? नहीं सर। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता? Yes. अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल बी फॉर्म एसिड, कार्बनिक एसिड बन जाता है हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ओके, कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे वाटर की पीएच स्लाइटली एसिडिक बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनऑर्गेनिक है ना सर? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑर्गेनिक।
लेकिन उससे जो एसिड बनती है वो तो ऑर्गेनिक हुई ना। एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, लेकिन उससे जो एसिड बनती है वो ऑर्गेनिक है। समझ में आ गया? लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Cobalt 60 is commonly used in radiation therapy because of its emits, क्या emit करते हैं? gamma rays, यस यस, gamma rays। C. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप मुझे बताओ एक्सरे क्या इमिट करते हैं, कौन सा मेटल यूज करता है, इमिट करता है एक्सरे को? एक्सरे को कौन सा मेटल इमिट करता है? सभी घर में लाइट यूज करते होगे, पुराने लाइट जो टंगस्टन से बने रहते हैं उससे एक्सरे मिलते हैं, वो एक्सरे इमिट करते हैं, ओके। देखो which of the following is not an isotope of hydrogen, इसमें से option number C, hydrogen, यस यस इट्रेरियम, ये जो हाँ जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। देखो द फर्स्ट मैन मेड option number C, hydrogen, रेयन। कौन सा? देखो यहाँ पर देखो द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सिल्क पूछा है हमें, मैन मेड आर्टिफिशियल सिल्क, nylon, नाइलॉन, नाइलॉन इज करेक्ट आंसर। लेकिन हमने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने नाइलॉन इज करेक्ट आंसर, व्हाट बी आंसर इज करेक्ट, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में रेयन आंसर दिया था। चलो सभी को 160 का क्या है? साइड का वॉइस वही 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ओके। देखो अब नहीं आएगी वॉइस, वो चलिए। देखो द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा होगा? नाइलॉन होगा ना फिर। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, yes, नाइलॉन होगा। हेलो सर, yes. बोले बोले बच्चों बोले, हेलो। बोले ना। 160 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? 161 क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ओके। 160 का सर, 160। 160 का सी आंसर आएगा, इटेरियम, ओके। सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यस। देखो यस यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल का यस सिल्वर फॉइल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब, बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग बताओ मुझे, क्या होता है बायोडिग्रेडेबल? sir, मतलब which So those substance in the natural process decomposition into the soil यस यस। easily is called पॉलीथीन इज बायोडिग्रेडेबल और नॉट? मुझे बताओ पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है या फिर नहीं है? No, no. नो यस, पॉलीथीन इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल। ये जो वूलन नेट होता है वो जो लोकर से बना हुआ होता है। No, no. यस यस। अब देखो sir, मतलब which substance is decomposition आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चों। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइलॉन इज किसका किससे बना हुआ होता है नाइलॉन? पॉलीअमाइड। यस, पॉलीअमाइड इज अवर करेक्ट आंसर। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीअमाइड से बनाया हुआ होता है, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव? एक्सप्लोजिव का मतलब मालूम है सभी को? Nitrochloroform. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बताओ आंसर इसका क्या है? आंसर डी। इसका आंसर आएगा Sir, डी। डी आंसर आएगा इसका। टीएनटी का लॉन्ग फॉर्म बताओ मुझे क्या है?
कल मैंने दिखाया था आपको TNT, क्या आएगा इसका लॉन्ग फॉर्म? ट्राइनाइट्रोटुलिन होता है वो, क्या? ट्राइनाइट्रोटुलिन। और जो TNG यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन का फॉर्मूला पता है सभी को? नो सर। ग्लिसरीन। प्रोपेन पता है सभी को? प्रोपेन के जो 3 कार्बन होते हैं, तो उन्हीं हर एक कार्बन पर एक एक अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाता है, OH, उसको कहते हैं हम ग्लिसरॉल। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा 164 का नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर मुझे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नोबल ऑयल? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। Option A. Option A and option D are also correct because of trinitroglycerin and nitroglycerin are both having the same structure, but here the print mistake because of, okay, तो इसका ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी लिख सकते हैं या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, both having the same structure। यस सर, 4 आता है सर, 4 आता है। The explosive nitroglycerin is, बताओ मुझे। सर वो क्या? स्क्रीन पे कुछ तो ब्लैक और रेड दिख रहा है, उसकी वजह से क्वेश्चन एक मिनट, वो अपने दिख रहा ना, हो गया क्लियर? अब बताओ, द एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन किससे बना होता है? नाइट्रोग्लिसरीन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है उससे? ईस्ट से सर, ईस्टर। यस यस, ईस्टर प्रेजेंट रहता है। ईस्टर इज करेक्ट आंसर, डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, RDX इज, RDX का लॉन्ग फॉर्म बताओ मुझे। RDX also are explosive that will be used in making a bomb in or in a defense services। okay, सर डी आएगा सर, डी। अब देखो उसको आंसर बी इज करेक्ट आंसर। उसको हम रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव भी कहते हैं और रिसर्च डिपार्टमेंटल एक्सक्लूसिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी नहीं, बी आंसर आएगा करेक्ट इसका, बी। ओके सर। रिसर्च डेवलप एक्सक्लूसिव। अब देखो 166 का आंसर आएगा ईस्टर, डी। 166 का डी ईस्टर आंसर आएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट? डायनामाइट को खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। यस, उसको उसके अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल सर, यस। यस, डी इज आवर करेक्ट आंसर। उसी वजह से, उसकी खोज की वजह से उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल को। ओके, या फिर अल्फ्रेड नोबेल था, उसके बाद उन्होंने नोबेल प्राइज की शुरुआत की अल्फ्रेड नोबेल के बाद। ओके, अब बताओ द मेन कंपोनेंट ऑफ डायनामाइट क्या होता है? TNT नाइट्रोग्लिसरीन। यस, नाइट्रोग्लिसरीन। यस नाइट्रोग्लिसरीन सर, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अभी बताया मैंने, डायनामाइट। ओके, डायनामाइट को हम नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। ओके, यस। देखो एस्पिरिन इज एन, एस्पिरिन क्या होता है? हम मेडिसिन में यूज करते हैं एस्पिरिन को। बताओ। एंटीबॉडी। एस्पिरिन एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है एस्पिरिन। बॉडी। टैबलेट में, टैबलेट एंटीपायरेटिक क्या होता है? बताओ मुझे इसका मतलब। एंटीपायरेटिक जो हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, किसको? फीवर यानी टेम्परेचर करने के लिए हाँ, एस्पिरिन।
ओके। और जो एनाल्जेसिक होते हैं वो क्या करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं हम, एनाल्जेसिक। ओके, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो Okay, एंटीपायरेटिक होते हैं वो फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और जो एनाल्जेसिक होते हैं वो हम पेन को कम करने के लिए करते हैं। जैसे कि पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, दोनों भी है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। देखो, हु डेवलप लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पेरियोडिक टेबल, बताओ इसका आंसर। Mendeleev. सर Mendeleev. सर नहीं सर, मोस्टली मोस्टली अब देखो, Mostly. बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जो आंसर बता रहे हैं उसमें से कोई भी आंसर नहीं। Mendeleev. नहीं, मेंडलीव भी नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह समझ लो पहले। हु डेवलप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, यानी कि इसका मतलब है सबसे पहले किसने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट का ऑर्डर किया था, किसने किया था एटॉमिक नंबर? Mostly. Sir, North Mayor. नो, Mostly. नेल्स बोर आएगा इसका Sir, आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेल्स बोर ने बताया था। still यस, नेल्स बोर ने सबसे पहले बताया था। यस, मोजले ने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की डिस्कवर की थी, और मेंडलीव ने क्या था, वो जो एलिमेंट थे वो एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज किए थे, एटॉमिक मास, और नेल्स बोर ने एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अरेंज किए थे। समझ में आ गया? और उससे पहले लोदर मेयर ने भी उस पर डिस्कवरी की थी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, Atomic number, sir. अभी बताया मैंने। यहाँ पर देखो, मेंडलीव है, मोस्टली पेरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव। यस, क्या है? किसका आंसर? 172. एटॉमिक मास आएगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, मेंडलीव ने क्या कहता है, एटॉमिक मास के थ्रू अरेंज किए थे, और जो नेल्स बोर थे उसने एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अरेंज। तो 172 का आंसर बी इज करेक्ट आंसर, एटॉमिक मास आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? 17 and 35. 1035 option C is correct, sir. हाँ, 70 किसका एटॉमिक नंबर है? सर Yes, sir. Yes. सी इज करेक्ट आंसर। मुझे बताओ 70 किसका है? Yes, sir. किसका एटॉमिक नंबर है 70? Fluorine. और 35? Bromine. अब देखो, सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप में। हाँ सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? 35. हाँ सर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? सी एलिमेंट। हाँ, sir. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ अब इसमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? Which of the following is most electronegative element? Okay, sir. Fluorine. Yes, yes. डी नंबर का क्या? कौन सा? Iodine. Iodine. यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन बोल रहे हैं ना आप, वो जो 11 नंबर जो होता है वो सोडियम का होता है। जो 174 क्वेश्चन देखते हैं हम, बताओ इसका फ्लोरीन आएगा, क्योंकि हैलोजन में जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Oh, होता yes, है। sir. फ्लोरीन, Yes, yes, yes. और फ्लोरीन की साइज भी सबसे कम होती है। ओके, फ्लोरीन की साइज सबसे कम रहती है ना। तो जिस तरह से हम पीरियड में नीचे की ओर जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अब बताओ मुझको, हाउ मेनी, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर? कितने एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट रहते हैं? या फिर हमें 92. 92। ओके। और जो अब मुझे बताओ बाकी के एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहते हो?
सर मैन मेड एलिमेंट रहते हैं। यस सर वो मैन, आर्टिफिशियल बनाने वाले, हाँ वो आर्टिफिशियल किस तरह से बनाते सर वो हैं? बनाने वाले। जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हुआ हमारा, यूरेनियम से हम बाकी आइसोटोप्स मिलते हैं, उसे कहते हैं हम मैन मेड। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जो रेडियोएक्टिव डीके के बाद जो एलिमेंट बनते हैं, तो बाकी के रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। आ गए समझ में? द न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, बताओ कौन सा पार्टिकल न्यूट्रल है इसमें से? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसे आएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। सी, यस यस, सी इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? Negative charge. Negative charge. नेगेटिवली चार्ज यस, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज होता है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑल नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, बताओ। Eight. यस यस, बी इज आवर करेक्ट आंसर 8। और हीलियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हीलियम के? 8 हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम के बताओ मुझे। हीलियम के 2 रहते हैं, ओके। Let's see next question. The most active step in the development of periodic table was taken by, किसने ज्यादा वर्क किया periodic table पर? Mendeleev, sir. Mendeleev. मेंडेलीव Yes, Mendeleev is correct answer. फिर डाल्टन ने क्या किया? Mendeleev, sir. Mendeleev. डाल्टन ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? एटम का मॉडल दिया था उसने। एटम का मॉडल तो बोर्स ने लिया था। अब देखो जो डाल्टन ने बताया, डाल्टन ने क्या बताया? एटम्स जो मैटर रहते हैं वो, नहीं हो सकता है। हाँ मैटर जो रहता है वो एटम से बना हुआ रहता है, जो कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ऐसा बताया था, ओके। एवोगैड्रो नंबर पता है सभी को? एवोगैड्रो ऐसा बताया था। यस सर, 6.02। हाँ 6.023 into 10⁻23, ओके। तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? सर वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने में काम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो हमने एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। मुझे बताओ कार्बन का मास नंबर कितना है? कार्बन का मास नंबर पूछा मैंने, मास नंबर 12 होता है कार्बन का मास नंबर 12। अब देखो कार्बन का मास नंबर 12 होता है। अगर हमने 12 ग्राम कार्बन लिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे? 6.023 into 10⁻23 इतने कार्बन के एटम प्रेजेंट रहेंगे, ओके। अगर हमने 12 ग्राम कार्बन लिया तो उसमें 6.023 into 10⁻23 इतने कार्बन के एटम प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आ गया?